बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के बीच में मामलात के हवाले से बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही थीं, लेकिन कल जब ये ख़बर आना शुरू हुई कि CDF वापस आ गए हैं ईरान से, तो उसके बाद पासा पलटने लगा, और पासा पलटने के बाद ये ख़बरें आना स्टार्ट हो गई। मैंने खुद अपने प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि 24 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और इन 24 घंटों के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जिसके बाद इस बात का अंदाज़ा भी हो सकता है कि मामलात वाकई में अच्छी सिमत में जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट है, वो पोस्ट मैं आपको दिखाऊंगी। कहते हैं, वन ऑफ द वर्स्ट डील्स एवर मेड बाय आवर कंट्री, मतलब सबसे जो बुरी डील्स थी हमारे मुल्क ने जो की थी साइन, वो थी ओबामा के टाइम पर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के हवाले से जो ईरान के साथ हुई थी, JCPOA जिसको कहा जाता है। बट दैट डील बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अलाउ करती थी ईरान को कि वो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स या न्यूक्लियर वेपन्स लेटर ऑन बनाए। लेकिन अब की बार जो हम डील कर रहे हैं वो बड़ी थॉट आउट डील होगी, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी अब की बार जो डील होगी वो ऐसी डील होगी जो वाकई में मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्टिव एंड प्रोफेशनल, ये कहा उन्होंने। एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉकेट जारी रहेगी, टाइम हमारी तरफ है। मैंने अपनी टीम को बता दिया कि कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तहम्मुल से काम करें, हमारी साइड पर वक्त है। अब ये उनका कहना है। उससे पहले उन्होंने एक और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की, उसके अंदर उन्होंने कुछ इमेजेस दिखाए, जिसके बाद बड़े एकदम से कयास आराइयाँ शुरू हो गई कि ये जंग शुरू हो रही है, कि ये जंग के अख्ताम का अनाउंसमेंट है। ये आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है आरियोस। आरियोस मतलब खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और वहाँ क्या हो रहा है कि एक US बॉम्बर ईरान की कश्तियों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है। अब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि देखिए हम तो जीत गए हैं, हमने तो उनकी नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दी, और अब हम जीत कर जो है वो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ विक्ट्री जो भी डील करेंगे वो डील करेंगे। सो ये दो चीज़ें थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नॉट जस्ट दैट, कल रात को जब मैं प्रोग्राम में आपसे बात भी कर रही थी, उसी टाइम पर भी अनाउंस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोर्टेंट ममालिक जिसके अंदर सऊदी अरब, कतर, UAE और डिफरेंट ममालिक एंड पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इनसे एक कॉल की है। वो जो कॉल हुई है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। सो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब बार बार ये बात कुछ लोगों को, कुछ ममालिक को, कुछ इंडिविजुअल्स को खटक रही है कि सालिस कौन है? क्या अमेरिका का सालिस पाकिस्तानी है? क्या ईरान का सालिस पाकिस्तानी है? तर अब कोई शक होना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, इस्माइल वक़ई ने एक बार दोबारा कह दिया है कि पाकिस्तानी में सालिस है। अब तो मान जाए ये लोग। सुने, हमारा रस्मी तौर पे सालिस पाकिस्तान है, और भी कुछ मुल्क हैं जो मदद करना चाहते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनमें से एक कतर है। ये एक तभी अमल है कि खित्ते के ममालिक अमन के बारे फिक्रमंद हों। ईरान के खिलाफ अमरीकी कशीदगी पूरे खित्ते को किस तरह उसने अपनी लपेट में लिया है। कशीदगी को हल करवाने के लिए खित्ते के ममालिक चाहते हैं कि किसी मदद से दरेग न करें। 2-3 दिन से कतर का जो वफद ईरान के अंदर मौजूद है, उस कतर के वफद का भी यही हदफ। अच्छा, वफद बहुत ऑब्वियसली बहुत सारे ममालिक का ये एम है कि किसी तरीके से ख़त्म हो। इसके अंदर कतर, सऊदी अरब, कुवैत, जो जितने भी ममालिक हैं, इनका बेसिक एम तो यही है। ओमान, इनका सबका बेसिक एम तो यही है, मिडल ईस्ट के रीजन के अंदर पीस आए। लेकिन वो उनका अपना फ़ायदा है। पाकिस्तान का फ़ायदा इन इट सेल्फ डायरेक्टली से ज़्यादा पूरी दुनिया का फ़ायदा पाकिस्तान इस टाइम पर सोच रहा है। सो वंस अगैन पाकिस्तान हैज़ रिजन एज a global peacemaker and a global stabilizer. So ये बात तो हो गई। अच्छा, फिर मार्को रूबियो ने भी कहा कि जी हम लोग बड़े मोहतात अंदाज के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मामलात आगे की तरफ चल रहे हैं। ईरान के साथ सूरत हाल से मुतालिक आज मज़ीद कुछ खबरें आना बाकी हैं। मैं ट्रंप पर छोड़ता हूँ, वो इस बारे में मज़ीद ऐलान करेंगे। सो ऑन सो फोर्थ। और फिर सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हम तैयार हैं, जिस तरह रहबर शहीद के वक्त पर भी ये मसला बयान किया गया था, और अब भी पूरी दुनिया को इत्मीनान दिलाने के लिए तैयार हैं कि हम एटमी हथियार बनाने की कोशिश में नहीं हैं। हम खित्ते में जो है वो इत्तेहाद और किसी किस्म की इस तरह की मामलात नहीं करना चाहते। खित्ते के अंदर इजराइल बेसिकली ऐसा है जो हेजेमनी चाहता है अपनी, एंड दैट इज इट। दर हकीकत ग्रेटर इजराइल का प्लान किए हुए इजराइल को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द शो डायरेक्टली।